हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपनी लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, योगा एंड लाइफस्टाइल। अब आप सभी ने देखा है कि अब सभी की लाइफ में कितनी टेंशन रहती है, कितनी भाग दौड़ रहती है। हर कोई बिजी रहता है अपनी लाइफ में, सुबह से शाम तक उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता कि वो फ्री हो और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमारे को करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड हमेशा ही स्ट्रेस में रहता है। तो आज हम ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो आपकी डेली लाइफ में रिलेटेड है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपकी डेली लाइफ से उस कनेक्ट किया जाएगा उसको, और आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा होती क्या है? योगा इट रेफर्स टू कनेक्ट योर सोल विद गॉड डायरेक्टली थ्रू योगा। अब ये क्या करती है? आपकी सोल मीन्स आपकी आत्मा को सीधा भगवान से कनेक्ट करती है, सीधा परमात्मा से कनेक्ट करती है। किसके थ्रू? योगा के थ्रू। जब आप योगा को करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं? आप मेडिटेशन करते हैं। आपका ध्यान बिल्कुल शांत होता है, किसी भी जगह पे नहीं होता। आपका जो स्ट्रेस होता है वो रिमूव होता है। जब आप शांत होते हैं तो आप भगवान से सारी अपनी प्रार्थना करते हैं, सारी बातें अपनी भगवान से करते हैं। तो क्या होता है, जितनी भी आपकी सोल है, जो भी आपकी आत्मा है, वो पूरी गॉड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। किसके थ्रू? योगा के थ्रू। तो योगा हमारे हर तरीके से हमारे माइंड को क्या करता है? रिलैक्स करता है। अब बात करते हैं आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर। अब कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसको हमारे को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ आसन ऐसे होते हैं। बात करते हैं, फर्स्ट आता है कल्चरल आसनास। अब कल्चरल आसनास ऐसे होते हैं जो अपने रिचुअल को, रिलीजन को फॉलो करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। कल्चरल आसन कौन से होते हैं? जो अपने रिचुअल को, रिलीजन को फॉलो करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेटिव आसन। अब मेडिटेटिव आसन कौन से होते हैं? जैसे अपने ये सुख आसन, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं? मेडिटेटिव आसन। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे हमारे माइंड को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरोप्योटिक आसन। ये क्या करते हैं? थेरेपी आसन, जो हमारे माइंड की थेरेपी, जिसका माइंड वगैरह थोड़ा सेंटर में नहीं होता या फिर मतलब कोई माइंड से रिलेटेड उसको दिक्कत होती है, तो उसके लिए होते हैं थ्योरोप्योटिक आसन, थेरेपी आसन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में हमारा फर्स्ट आता है ऑर्थोपेडिक रिलेटेड। ऑर्थोपेडिक का मतलब जितने भी हमारे आसन्स होते हैं बोन से रिलेटेड, जॉइंट जिसको इन्फॉर्मेलिटी होती है, जिसका मतलब हाथ वगैरह टेढ़ा होता है, ठीक है, या कोई और हड्डी वगैरह में दिक्कत होती है, तो उस चीज़ के लिए जो आसन्स किए जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक रिलेटेड आसन्स। नेक्स्ट डाइट रिलेटेड। अब कुछ डाइट रिलेटेड, ठीक है, जिसको खाना सही से नहीं पच पाता या फिर और भी दिक्कतें होती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए कौन से आसन किए जाते हैं? डाइजेशन रिलेटेड, ठीक है। वैसे ही प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते हैं, उसी सावधानी को बरत के उस आसन को किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंसंट्रेशन रिलेटेड। ये क्या करता है? हमारी अपर बॉडी के पोस्चर को क्या करता है? इंप्रूव करता है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। ये ऐसे आसन होते हैं जिनको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन रिलेटेड आसनास। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिटी रिलेटेड। अब जितने भी हमारी इम्यूनिटी, ठीक है, हमारी हेल्थ से रिलेटेड आसन होते हैं जिससे हम फिट रह पाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम इम्यूनिटी रिलेटेड आसनास। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरियस योगा आसन्स टू प्रिवेंट डिजीज। अब बहुत सारे आसन्स होते हैं जो हमारे डिजीज को रोकने में मदद करते हैं। अब आप जैसे सभी को पता है कि हमारे CUET के एग्जाम्स चल रहे हैं और हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो टाइम कम है तो हम क्या करेंगे? अब मैं आपको आसनास बताता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए मैं आसन आपको बताते जा रहा हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आपको स्टेप्स लिखने के लिए आएंगे आसन के, तो स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा, आपको जनरली पता होना चाहिए। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन से आसन होंगे, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ना कि स्टेप्स को, ठीक है। स्टेप्स आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, बीच में से अगर कुछ पूछ लेगा तो आप कर सकते हैं, या नॉर्मल है वो, जनरल है, ठीक है। तो हम ज़्यादा स्टेप में नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको अभी जैसे ओबेसिटी का है कि डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कौन कौन से आसन होते हैं, तो इसी के बीच में मैं आपको आसन बताता रहूँगा क्या क्या इसमें करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा इससे क्या होगा, हम शॉर्ट में दोनों चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी। अब ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारा फर्स्ट आसन आता है वज्रासन। क्या आता है? वज्रासन। अब ये वज्रासन होता क्या है? वज्रासन में क्या करते हैं हम? अपने जो नीज होती हैं उसको बेंड कर देते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे जैसे नी पे रख लेते हैं
और नी पे रखने के बाद अपनी जो बैक होती है उसको स्ट्रेट करके रखते हैं। अगर हम 5 मिनट भी इस आसन को करते हैं तो हमारे को 1 किलोमीटर की सैर का लाभ मिल जाता है। ठीक है, किससे? वज्रासन से। और इससे हमारी ओबेसिटी भी कंट्रोल होती है। आसन के बारे में बता दिया मैंने आपको, और किस चीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है? हमारी ओबेसिटी को। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोण आसन। अब ये त्रिकोण आसन आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले हमने अपने पैरों को थोड़ा सा खोल लिया, उसके बाद हमने एक पैर को अपने पैर पे टच किया, राइट हैंड को हमने अपनी राइट लेग पे टच किया और ऊपर की तरफ अपने सेकेंड हैंड को कर लिया। इससे क्या है? त्रिकोण आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एक जो नीचे लेग है, ऊपर हैंड है और राइट में लेग है, तो ये एक त्रिकोण आसन बन रहा है। ये भी क्या करता है? हमारी ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हल आसन। अब इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर हमारे को एक क्लीन सरफेस चाहिए, उस पर हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद क्या होता है? हम अपनी लेग को बैक की तरफ, अपने सिर के पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और हमारे हाथ ग्राउंड पे टच रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारे हाथ उठ गए। ठीक है, ये भी क्या करता है? हमारी ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ क्या होता है? इंसुलिन सिक्रेशन को स्टॉप करने में मदद करता है। अब होता क्या है? डायबिटीज़ हमारे को मतलब शुगर लेवल का इंक्रीज होना। अब उसका इंसुलिन सिक्रेशन को हमारे को स्टॉप करने के लिए डायबिटीज़ से रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा भुजंग आसन। अब भुजंग आसन आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। क्या करते हैं? इसके अंदर एक प्लेन सरफेस पे हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद क्या किया? हमने अपने हाथ को क्या किया? स्ट्रेच किया और अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव किया। ठीक है, आगे की तरफ स्ट्रेच किया और अपने जो हेड है उसको ऊपर की तरफ, ग्राउंड की तरफ देखा। तो ये क्या है? ये भी हमारी डायबिटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये आसन के नेम आपको मेन जरूर पता होनी चाहिए, पिक्चर में आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके का कौन सा आसन है। आपके पास इन केस ये भी आ सकता है, आपको 4 पिक्चर्स दे दी और उसमें आपको बताना है कि आपके कौन कौन से आसन है, किस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने बात कर ली भुजंग आसन। भुजंग आसन में हम लेट जाते हैं और अपने सिर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और अपने हैंड को उसी डायरेक्शन में रखते हैं, ना कि आगे। ठीक है, अपने बिल्कुल चेस्ट के नीचे। नेक्स्ट पश्चिमोत्तान आसन। अब ये पश्चिमोत्तान आसन में क्या होता है? एक पर्सन होता है, ठीक है, क्या करते हैं? हम डायरेक्ट लेट जाते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं, पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने हैंड को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। बिल्कुल आगे हमें एंड पॉइंट तक स्ट्रेच करना होता है। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर पाते हैं उतना ज़्यादा हमारे को डायबिटीज़ में रिलैक्सेशन मिलता है, उससे हमारे को डायबिटीज़ हमारी रिड्यूस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पवन मुख आसन। अब ये पवन मुख आसन है क्या? इसमें हम लेट जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? अपने नी को बेंड कर लेते हैं और अपने फेस की तरफ और अपने हेड की तरफ टच करने की कोशिश करते हैं दोनों हाथों की मदद से। जितना ज़्यादा हम टच करते हैं उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलती है और हमारी डायबिटीज़ को रिड्यूस करने में भी हेल्प होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अस्थमा। अब अस्थमा से क्या होता है? हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी को बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, हमारे को सही से सांस नहीं आ रही होती, जो हमारा ब्लड रेगुलेशन होता है वो सही से काम नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए हमारा आसन आता है सुख आसना। अब इसमें क्या होता है? हम नॉर्मली बैठ जाते हैं, ठीक है, पैरों को फोल्ड करके आलती पालती मार के और अपने हाथों को साइड में रख लेते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं एक तरीके से। सुख आसन में क्या होता है? हम इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सहेल, इसी को बोलते हैं हम सुख आसना। नेक्स्ट चक्रासना। अब ये चक्रासना भी हमारे को क्या करता है? हमारी अस्थमा को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें देखते हैं हम फिगर में। अब इसमें क्या है? एक पर्सन लेट गया, ठीक है, और अपनी पैरों को आगे कर लिया और अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लिया। एक सपोज मैं आपको बोलना चाहूँ तो डी की फॉर्म में ये एक्सरसाइज की जाती है। ये भी क्या करती है? ये हमारे अस्थमा को क्या करती है? रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं गोमुख आसन। अब ये गोमुख आसन क्या है? अब अपने हाथों को पीछे की तरफ क्या करते हैं? बैठ के एक पैर को, जो हमारी एक लेग है उसको राइट की तरफ मोड़ लिया और दूसरी लेग को नीचे की तरफ रखा। फिर अपने क्या किया? अपने हाथों को दोनों तरफ से पीछे से पकड़ने की कोशिश की। जितना ज़्यादा हम क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा बॉडी पोस्चर ठीक होता है। आपको फिगर में दिख रहा होगा, लिखा है कि बिलीव्स टेंशन फ्रॉम शोल्डर्स। जितनी भी टेंशन वगैरह शोल्डर से होती है, कोई अकड़न वगैरह होती है, वो भी रिमूव हो जाती है। हमारी किडनी को स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है, और क्या करता है? हमारी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करता है, स्ट्रेस को रिमूव करता है। ये सारी चीज़ें, जितने भी आपके यौगिक आसन हैं, वो सारे आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। और इसमें अभी हमने पढ़ा कि क्या करते हैं ये?
हमारी अस्थमा को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल 140 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। किससे ज़्यादा? 140 डिवाइडेड बाय 90। तो इसके लिए आसन आते हैं। फर्स्ट आता है ताड़ासन। अब ताड़ासन में आपको सभी को पता होगा कि जनरली ये हाइट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है, ठीक है, और इससे हमारा बॉडी पोस्चर भी सीधा होता है और इससे क्या होता है, हमारी हाइपरटेंशन भी इंक्रीज होती है। अब होता कैसे है ये? नॉर्मली हम अपने सरफेस पे खड़े हुए हैं, सरफेस पे खड़े होने के बाद हमने के ऊपर दोनों हाथों को जोड़ लिया, उसके बाद हमने इसको क्या किया, ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। जितना ज़्यादा हम स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच करें। इससे क्या होता है, हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है और हमारा हाइपरटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वज्रासन। अब ये वज्रासन अभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, हम अपनी नींव को बेंड करके सरफेस पे बैठ जाते हैं। 5 मिनट कर बैठने के लिए, अगर 5 मिनट भी हम बैठ जाते हैं तो 1 किलोमीटर सैर का लाभ हमारे को मिल जाता है। ये भी हमारी हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के लेवल को रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है पवन मुख आसन। वही वाला सेम, हमने नी को बेंड कर लिया और सिर की तरफ लाने की कोशिश की। अगर हम पूरा टच कर लेते हैं तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होती है और हमारी हाइपरटेंशन को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर। इसमें यौगिक के बारे में पढ़ा, आसना से एज प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए जब हमारे को कोई भी दिक्कत हो, और ऐसे आसन्स को परफॉर्म करना चाहिए ताकि जिससे हमारे को कोई दिक्कत ना हो सके। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर जिसमें हमने सारी बात कर ली, हमारे माइंड को रिलैक्स करने की बात कर ली। इसमें हमने आसन्स को, प्रिवेंटिव मेजर तो देखा ही, साथ के साथ हमने ऐसे आसन्स को भी पढ़ लिया, उनके स्टेप्स के बारे में जान लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।